जितने लोगों को आरसीएम मुश्किल लग रहा है किसी भी तरह से, वो एक बार हैंड राइज कर सकते हैं कि जी सर मुझे मुश्किल लग रहा है, हो नहीं पा रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है, लोग सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और बताने में लोगों को शर्म आ रही है, या फिर कोई भी दिक्कत आ रही हो, है किसी को आरसीएम करने में दिक्कत आ रही, तो हैंड राइज कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, मुश्किल लग रहा हो, जिनको मुश्किल लग रहा हो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से मुश्किल लग रहा हो आरसीएम करने में, लोगों को बताने में, जगाने में, आईडी लगाने में, दुकान तक ले जाने में। हमारे बीच विकास जी हैं लेकिन वीडियो बंद है, वीडियो ऑन होगा तभी हम आपको अनम्यूट करेंगे। हैंड राइज किए हैं। और कोई व्यक्ति? सुनील सिंह है, वीडियो ऑन होगा तो ही अनम्यूट करेंगे, बंद वीडियो के अंदर हम, हाँ वीडियो ऑन करेंगे तभी आपको अनम्यूट करेंगे हम। जी बोलिए। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आपको क्या मुश्किल हो रही है? सर हमको दिक्कत होती है सर आरसीएम करने में। दिक्कत होती है सर मैं जिसको प्लान दिखाता हूँ वो पहले रिलेशन तो मैं सही करता हूँ, लेकिन वो जब मैं प्लान दिखा देता हूँ उसके बाद वो हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट पे डाल देते हैं लोग। अच्छा ठीक है, इसका क्या रीजन है? हाँ है ना रीजन, पसंद है कि प्लान पसंद नहीं है ना रीजन, है ना, अभी बताता हूँ। आत्मविश्वास, इसमें आत्मविश्वास की कमी है, बस एक ही रीजन है आपका, आपका आत्मविश्वास कमजोर है। आपको अंदर से अभी वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो खुशबू नहीं आ रही है पिन लेवल की, इनकम की, वो जीवन की, वो संडे जैसी ज़िंदगी, वो खुशबू नहीं आ रही अभी आपके अंदर। नहीं तो वो कॉन्फिडेंस है, ऐसा कॉन्फिडेंस से बात करते हैं आपने, अच्छे अच्छे आपके पीछे पीछे घूमते, अच्छे अच्छे लोग आपके पीछे घूमते हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आत्मविश्वास नहीं है, वो चमक नहीं है चेहरे पे, वो रौनक नहीं है, वो बातों में क्रेज नहीं है। ये सारी कमी की वजह से वो लोग आपको, वो आपके आरसीएम को ना नहीं बोलते हैं, वो आपको ना बोल देते हैं, वो आपसे ही मुंह मोड़ लेते हैं। आरसीएम से नहीं, आरसीएम से कोई नाराज नहीं होता, इंसान इंसान से ही नाराज होता है। तो बताने में कमी नहीं, बताते तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बताते हैं आप, आत्मविश्वास में कमी है, वो ठीक होगा, मिलिए एक बारी। चलिए, आपको मुश्किल आया, विकास जी है, अगर वीडियो आप ऑन करेंगे तो मैं आपको इनम्यूट करूंगा। सर एक सवाल हमारा और है। बोलिए सर जब मतलब डाउन लाइन का किसी का प्लान करते हैं वो लोग क्यों हमको पसंद फिर कर लेते हैं, हमारे आदमी क्यों नहीं करते पसंद हमको? आज तक अपना कोई अपने से सुना है कोई बात? नहीं सुना। जैसे डाउन लाइन हमारे जो जहां हमको ले जाते हैं प्लान दिखाने, वो हमको बहुत पसंद करते हैं, आईडी भी निकलने वाले, लेकिन हमारे खुद के आदमी नहीं सुनते। हाँ, तो थर्ड पार्टी से सिस्टम चलता है, तो शुरू से बताया जा रहा है कि थर्ड पार्टी से ही काम होता है। कोई भी डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं करता, कोई भी टीचर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है, कोई भी वकील अपने बेटे को जेल में नहीं डालता है, ये तो बताया ही जा रहा बार बार। देखा कहाँ कहाँ था। थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कीजिए, अपने डाउन लाइन को अपलाइन बना के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अपने लोगों को ना, अपने डाउन लाइन को अपलाइन बना के थोड़ा देर के लिए प्लान करवा लीजिए, ठीक है। ये थर्ड पार्टी, हाँ जी थर्ड पार्टी सिस्टम है। जी विकास जी, आप कुछ कह रहे हैं? ठीक है, बाकी बने रहिए, आगे बताता हूँ मैं आपको। जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं सर जी, मेरे को लेट हो जाता है, 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, इसलिए आने में ही काम पे से। अच्छा, तो टाइम नहीं मिलता मेरे को इधर। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, फ़ोन कॉल से काम करना पड़ेगा। संडे वाले टाइम आप काम कीजिए, फील्ड में रहिए, प्लान दिखाइए, लोगों से मिलवाइए, रोज़ तो बताया जा रहा है हमें लोगों की दुकान बदलवाना। चलिए, तो आपको मुश्किल हो रहा है आरसीएम करने में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र जी आते हैं, आप बने रहिए, अभी दिखाता हूँ। सुनील जी आप भी देखना, भागना नहीं मोबाइल छोड़ के। जी वीरेंद्र शाह जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए आप। सर हिम्मत नहीं कर रहा, कुछ बताने से पहले ही डर लग जाता है, बताएगा तो क्या कहेगा, नहीं कहेंगे। अच्छा, आपको डर लग जाता है, बताने में डर लगता सोचा है। तो क्या जो क्या बोलेगा नहीं बोले पहले ये सोचा जाता है। मतलब आप पहले ही सोच लेते हैं, पता नहीं सुनेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, है ना? अरे हाँ जी।
अच्छा, यही बात अगर आपको बताने वाला भी यही बात सोचे होते तो क्या आप यहाँ पे होते आज? नहीं होता सर। तब फिर आप किसी को कुछ देने जा रहे हो कि लेने जा रहे हो, पहले ये आप सोचिए ना। देखो, आप जब किसी के पास जाते हैं ना तो आप किसी को देने जा रहे हो। क्या क्या दे रहे हो, सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आप किसी को अपना समय दे रहे हो, जो बहुत कीमती समय है आपके जीवन में, ठीक है। आप अपने परिवार का, अपने दोस्तों का समय किसी और के पास दे रहे हो, उनके पास जा रहे हो, और जाने के बाद उनको एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा माहौल, अच्छा पैसा आने का माध्यम बताया आपने, स्वास्थ्य के बारे में बताया आपने उनको, रॉयल्टी जैसी इनकम बताई आपने उनको। तो आप उन्हें बहुत कुछ देने जा रहे हो, इसलिए आप गर्व के साथ जाओ, खुशी के साथ जाओ। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ मांगने जा रहे हो, सामने वाला ना बोल देगा तो बड़ा दुख होगा कि इसके पास मोटरसाइकिल था, इसने, मैं मांगा, इसने दिया नहीं, या इसके पास पैसे तो बहुत थे, मैंने मांगा 10-5 हज़ार रुपया, इसने दिया नहीं, तो दुख होगा। दुख होगा क्यों? जब आपको उससे कुछ लेना ही नहीं है, आप तो देने जा रहे हो, तो देने में क्यों शर्म करनी है, बताओ। जब आपके देश के प्रधानमंत्री लोगों को कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि काम लेने वाला मत बनो, काम देने वाला बनो। ये बात रामदेव बाबा भी बोलते हैं कि काम देने वाले बनो, काम लेने वाले मत बनो, ठीक है। ये सभी लोग बोलते हैं जॉब क्रिएटर बनो, जॉब बायर ना बनो। ये बात सब लोग, बड़े लोग यही बात बोल रहे हैं और सही बात बोलते हैं कि जॉब बायर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो। नहीं, आप लोगों के लिए काम दो, काम मत लो, खोजो मत काम। ये बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग यही बात बोल रहे हैं, जो देश को चला रहे वो भी यही बोलते हैं कि काम देने वाला अपने आप को बनाओ, लेने वाला तो लोग बैठे हैं। तो दूसरी बात, हम क्या है ना, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे। तो देने में शर्म आनी चाहिए कि लेने में शर्म आनी चाहिए? लेने में शर्म आनी चाहिए कि नहीं दिया तो फिर हमारी बात ऐसे खाली चली जाएगी। अरे आप देने जा रहे हो, उसको सामान देने जा रहे हो, दुकान देने जा रहे हो, माहौल देने जा रहे हो, अच्छा परिवार देने जा रहे हो उसको, है ना, अच्छा सेहत देने जा रहे हो, पैसा आने का जरिया देने जा रहे हो आप उसको, आप देने जा रहे हो, तो शर्माना क्यों? समझ में उसको आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। 140 करोड़ लोग हमारे देश में, लोगों की कमी थोड़ी ना है। नहीं। तो अब जाओगे ना, अब तो निकलोगे ना कि देने वाला हूँ मैं। हाँ, तो निकलिए आप, और हाँ जी, आप निकलेंगे। अपने आप को ये मान के निकलो कि मैं उसको देने जा रहा हूँ, अच्छा सामान, अच्छा दुकान, अच्छा माहौल, पैसा आने का अच्छा जरिया, मैं उसको देने जा रहा हूँ, जिसके पास भी मैं जा रहा हूँ। और उसको समझ में आ गया तो फ़ायदा उठाएगा, लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर वो जैसे है तैसे अपना वो पड़ा रहे। कम से कम हमको ये तो नहीं कहेगा कि आपने हमें कभी वीरेंद्र जी बताए नहीं, ऐसा तो नहीं जीवन में बोलेगा, क्योंकि हमने उसको बताया था भाई सिस्टम बढ़िया है, ठीक है। हाँ, तो खुल के बताइए, डरिए मत, खुल के बताइए। करेगा तो ठीक बंदा, नहीं करेगा तो मत करे, फिर वही पड़ा रहे अपना फैक्ट्री में 10-20 हज़ार चक्कर में घूमे फिर, ठीक है। चलिए श्यामू जी। कह रहे हैं सर, जो ये कह रहे हैं कि बताने में शर्म आ रही है, हम लोगों को बताने में अगर शर्म आएगी तो जानेंगे कैसे लोग? हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल सही। जानेंगे कैसे लोग कि हाँ ये लोग कर रहे हैं, कुछ मिशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी करें तो कुछ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, यही बताने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जितने लोगों को मुश्किल आ रही है वो एक बार स्क्रीन पर सही से आ जाए। राधे श्याम जी का स्क्रीन दिख नहीं रहा है, और जो लोग वीडियो बंद करें हैं ऑन कर लीजिए फटाक से। देवेंद्र महतो जी, आपका भी दिख नहीं रहा है वीडियो। और इसके बाद जगेश्वर मौर्य जी, आप भी गायब हैं। जैतू जी, आप भी घूम टहल रहे हैं, मैं देख लेता। एक बार सब लोग सही से स्क्रीन पर आ जाओ। अरविंद जी, आप भी ध्यान से देखना, खाते खाते मैं सबको देख रहा हूँ, आप सभी लोग को स्क्रीन पे आ जाओ। जिनको आरसीएम मुश्किल लग रहा है वो स्क्रीन पर ध्यान से देखो। मैं आपके मुश्किल को आसान बनाने जा रहा हूँ, एकदम आसान बनाने जा रहा हूँ। और चलते हैं हम आपको लेकर स्क्रीन पर। अभी आपको बताता हूँ आसान कैसे। आप लोग को बहुत मुश्किल आरसीएम लगता है ना, ये काम कितने लोगों को परवेज जी आसान लगता होगा? स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? एक व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, कई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, और रिक्शा ऐसा है सर, उसके पीछे बैठा हुआ है लोग, उसको मतलब समझिए खींच रहा है। ये बहुत मुश्किल। सुनिए, मैं सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, ये काम आसान है? धूप में रिक्शा खींचना, सर पे गमछा बांध करके, पगड़ी बांध कर, पीछे 2-3 लोग को बिठा करके, ये पूरा शरीर का पसीना निकाल जाना, पूरा पानी निकल जाना, निचुड़ जाना, इसमें कोई भी आदमी आपको जो है तंदुरुस्त नज़र नहीं आएगा। इस सब के अंदर खून की कमी है, कमजोरी है सबके अंदर, और टाइम से खाना भी नहीं खा पाते होंगे। बताओ, ये काम आसान है धूप में इस तरह से रिक्शा खींचना?
हैं, ये भी है तो इंसान, लेकिन ये काम आसान है तो आरसीएम मत करो, यही करो जाके, रोजी रोटी चलाने के लिए तो कर रहे हैं हैं। आपको आसान लगता है? ये आसान है? बताओ। आरसीएम इससे ज़्यादा मुश्किल है क्या? नहीं सर, नहीं है ना। आगे चलो, ये काम ये देख लो, कड़कती हुई धूप में खेत की जोताई हो रही है, किसान, क्या ये काम आसान है आरसीएम से? सोच के देखो आप। नहीं सर, आरसीएम आपको मुश्किल लग रहा है तो ये काम जो कर रहे पूरा दिन घूमते हैं सर पे, ये भी गमछा बांधे हुए ताकि सर में धूप ना लग जाए है, और ये मिट्टी में पूरा एकदम लगे हुए हैं खेत में, और शाम तक कोई इनको मजदूरी मिलने वाली नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं मिलने वाली, शाम तक इनको लगे पड़े हैं। ये अपने भी हैं, 2 बैल भी है साथ में, है ना। कोई टाइम से पानी लेकर आ गया तो ठीक, नहीं तो वो भी नहीं। तो क्या इससे मुश्किल है आरसीएम करना? बताओ। आसानी से। आगे चलो, ये देख लो, खेत में धान की रुपाई जो होती है, क्या इससे मुश्किल है आरसीएम? ये धूप में सब सर पे सब गमछा बांधे हुए, क्योंकि धूप से बचना, छतरी भी नहीं है सर पे इनके। बताओ, इससे मुश्किल हो गया आरसीएम करना? इससे मुश्किल तो नहीं है सर, इसमें और भी एक खतरा है सर, ऊपर से धूप लगता है, नीचे से पानी है, ऊपर से धूप, मतलब होता है, बीमार हो जाते हैं कितने लोग बीमार हो जाते हैं इसमें। तब आगे चलो जी, ये लो, गन्ने का जूस पियो। क्या लगता है आसान काम है ये? गन्ने का जूस निकालना, अपना जूस निकल जाता है धूप में खड़े होकर के, हैं? ये काम ये मुश्किल, ये आसान लगता है? आरसीएम अगर मुश्किल है तो ये आसान है क्या? अभी देख लो, कई लोग रस निकाल रहे हैं। देखो आगे चलो, हम लोग तो दे सकते हैं। देख लो, ये बूढ़े अंकल को देख लो, बूढ़े बाबा को देख लो, रस निकाल रहे, गलती से हाथ चला गया तो हाथों खींच लेगा इसी में। ये ठंडा ठंडा जो जूस बना रहे हैं, ये धूप में खड़े होकर के, सर पे इनके पगड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, छत भी नहीं लगाए हुए, ऊपर से कोई छतरी भी नहीं लगी है, और रस निकाले। क्यों? परिवार चलाना है। क्या लगता है ये आरसीएम से आसान काम है? देख लो, आपके सामने है। अगर ये आसान है तो यही करो फिर, है? आरसीएम क्यों करना? यही करो। अगर ये सब आसान लगता है, धूप में घूम के देखो, इस समय धूप में एक बार ये ठेला खींच के देखो, एक बार ये जो ठेला है ना, ये 2-3 कुंटल का ठेला है, इसको खींच के देखो एक बार ले जा करके, जगह जगह जूस खड़े होकर के, पूरी शरीर जल जाती, पूरी चमड़ी जल जाती धूप में, लोगों को कलेजे को ठंडक पहुंचाने के लिए, और अपने परिवार में ठंडक नहीं पहुंच पाती है, पूरा दिन लगे रहते हैं लोग, और थोड़ी सी बरसात हो जाए तो धंधा बंद हो जाता है इनका। ये देख लो, कितने लोग को लगता है ये काम आसान है, आरसीएम मुश्किल है। तो बनाओ मसाला, लेबरिंग करो, मजदूरी करो। ये भी तो धूप में काम करते हैं लोग, ये भी धूप में मर रहे हैं, देखो इनका भी काम। क्या लगता है ये आरसीएम अगर मुश्किल है तो ये आसान है क्या? नहीं सर, ये भी मुश्किल है, आरसीएम ही आसान है सर। वही तो कह रहे हैं, अगर आरसीएम आपको मुश्किल लग रहा है तो यही सब काम करना पड़ेगा, और क्या करोगे फिर? नहीं तो जितना आप कमा रहे उतने में संतुष्ट रहो। फिर आपको लगता है, ये लो आपके सामने देखो, आसान है ये सब करना है? सोचो, ये लो, मिट्टी लेके जाना सर पे उठा के, आसान है? ये देखो, सब धूप में लगे पड़े हैं, सब काम धूप में, जितना भी दिखा रहा हूँ सारा काम धूप में हो रहा है। इनके लिए कोई छांव नहीं, कोई छत नहीं है, सब धूप वाले काम हो रहे हैं, जितना दिखा रहा हूँ। इनका देख लो, आसान है काम? कई बार गिर जाते, मर जाते कितने लोग बनाते बनाते। सब कोई नहीं धूप छांव वाला काम, सब धूप वाले काम है। ये लो, पल्लेदारी, क्या लगता है आसान है? किसी के पास छत नहीं है, जितना भी दिखा रहा हूँ तस्वीरें, सब धूप में जलने मरने वाले लोग हैं। आपको लगता है आरसीएम मुश्किल है? बताना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, दुकान बदलवाना मुश्किल है, लोगों को राशन खिलाना मुश्किल है, दोस्त बनाना, परिवार बनाना मुश्किल है, दुकान तक ले जाना मुश्किल है, मीटिंग में बैठाना मुश्किल है, वो सब मुश्किल है। ये वाला कर लो जो दिखा रहा हूँ, ये आसान लग रहा होगा आपको, करो ये काम। परिवार चलाना है ना, करो फिर यही काम करो आप लोग। मेन क्या है सर, हम लोग का सोच मुश्किल है। सब ठीक है सर, सोच नहीं, सब ठीक है, बस खाली वो कहते ना, सब ठीक है, बदलते ही नहीं है। सब ठीक है, सब ठीक है। धक्का नहीं लगा तगड़े वाला, बस समझो, तगड़ा धक्का नहीं लगा अभी तक, रोटी चल जा रही, बस यही चक्कर है। ये देख लो काम, भट्ठे से ईटा निकाल रहे हैं लोग, भट्ठे से एकदम भालू बन जाते, बंदर बन जाते हैं सब निकाल के, कपड़े का कुछ नहीं, सब धूप में काम करने वाले लोग। बताओ, ये काम अगर आसान लगता है तो फिर यही चुनो, आरसीएम छोड़ के ये काम दे लो। गेहूं की कटाई चल रही है ना, देखो सब पगड़ी बांधे हुए हैं, गेहूं की कटाई चल रही है सब। हाँ, गेहूं पक चुका है। जितना भी तस्वीर, जितनी भी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सारी तस्वीर धूप में काम करने वाले लोगों की है। कोई भी काम आसान बता दो मुझे, आरसीएम को छोड़कर। ये जो ये आसान लगता है आपको करना, करके देखो खेत में जाके एक बारी, आसान लगता है। देखो
लगता है आसान? सब पगड़ी बांधे हुए धूप से बचने के लिए, पूरा जल जाते, पूरा मर जाते इसमें सब। बताओ आसान है? ये काम देख लो, सब्जी बेच लो, गांव में सब्जी बेचने का, सब्जी बेच लो, ये भी धूप में घूम रहा है रेड़ा लेकर के, 1000-500 की सामान रख करके पूरा दिन चिल्लाता है, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, बैंगन ले लो, घिया ले लो, करेला ले लो, चिल्लाता, पूरा दिन चिल्लाता है, ये गाँव चिल्लाता है। कोई आता बोला इतने का नहीं, इतने का दे दो, उतने का नहीं, उतने का दे दो, पूरा धूप में दौड़ रहा है। बताओ ये आसान काम लगता है आपको? हैं? देखो ये सब छतरी लगा लगा के बैठे हुए हैं धूप में, सब बैठे हुए बेच रहे हैं, आलू टमाटर अदरक बैगन सब बेच रहे हैं। बताओ ये सब काम आसान लगता है? पैसा लगाओ, पैसा लगा करके एक जगह जा कर के कहीं भी चद्दर और बोरा बिछा के सारा सामान रख कर आराम से बैठ के लोगों का इंतजार करो, ग्राहक का इंतजार करो। क्या ये आसान है? आया तो बिका, नहीं आया तो नहीं बिका। अगर वहीं में थोड़ी से बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया तो वो भी नहीं बिकेगा, पैसा लगा वहीं से पड़ा रह गया, कितना तो सड़ गल जाता, खराब हो जाता, कच्चा सौदा है ये। क्या लगता है ये आसान काम है? आपसे मुश्किल है तो क्या ये आसान है? ये काम क्या आसान लगता है आपको? देखे होंगे आप जगह जगह रोड के किनारे इस तरह से लोग बैठे रहते हैं, सामान इस तरह बेचते हैं, चाकू छुरी बेलन ताला ये सब क्या क्या बेचते रहते हैं। क्या ये काम आसान लगता है आपको धूप में? इस किसी के पास छत नहीं है, जितना मैं दिखा रहा हूँ सब धूप में काम करने वाले लोग हैं। हमें धूप लगती, बहुत धूप लगती है। क्या लगता है आसान है ये काम? आसान है तो फिर देख लो, आरसीएम ना करो, यही करो फिर, हैं? बताओ ये काम देख लो, लोहार भाई साहब हैं, गर्मी हो ठंडी हो देखो आग में लोहा गर्म कर करके देखो, और ज़्यादातर लोहार के पास जितनी भी उनकी वाइफ होती है उसी से पिटवाते ठोकवाते हैं, मैं ऐसा देखा हूँ। आप एक बार लोहार सर्च करो गूगल पे, ये सब गूगल की तस्वीरें हैं, गूगल पे लोहार सर्च करो, सभी जगह आप देखना लेडीज ही हथौड़ा चला रही है, लेडीज ही हथौड़ा चला रही है, जेंट्स उसको चिमटे से पकड़ के बैठा हुआ उसको आकार देने के लिए गर्म करके। देखो ये आसान काम लगता है? ऊपर से धूप, इधर से गर्मी, उधर से गर्मी, दोनों तरफ से परेशान है ये लोग आग से। ऊपर से आग अलग से बारिश हो रही है आग की, सूरज की, और नीचे से आग अलग बारिश हो रही है। देखो ये आसान लगता है काम? आप एक थोड़ा सा मिस्टेक हो तो ये लोहा छटक के ना जाने कहाँ किसको लग जाइए, है? हथौड़ी ऐसे चला रही है, अगर हथौड़ी में से वो डंडे में से हथौड़ी निकल जाए तो सीधा सर पे जाके बजेगी वो। बताओ आसान लगता है ये काम? लोगों को लगता है आरसीएम मुश्किल है, सुनता नहीं। ये काम आसान है? धूप में बंदा गोरा से काला हो गया है, धूप में जलकर काला बन गया, देखो एकदम, ये आसान काम है? ये बिना धूप का बनेगा? क्योंकि तुरंत बनाना, तुरंत सुखाना होता है इसको। ये ढकनी दिया, ये जो हम लोग दीपावली में दिया जलाते हैं, देखो ये आसान काम लगता है? कर लो फिर, यही काम आसान है तो। हम लोग का त्यार से मुश्किल कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, सुनता खाता नहीं है बस। तो दोस्तों ये काम आसान अगर आपको लगे तो आप उसको कर सकते हो। आप बताओ कितने लोगों को ये काम आसान लगा जो मैंने बताया? सर इसमें से कोई भी काम आसान नहीं है, बस यही है नहीं, सर। कुछ लोगों को लगा होगा परवेज जी, कुछ लोग को लगा होगा। आप सब जवाब आप ही मत दीजिए ना, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा। हैंडराइज करवा लीजिए सर उनसे। हाँ वही तो कर रहे हैं, भी आसान लगा। तो जिनको ये सब काम आसान लगा होगा वो हमें हैंडराइज करें कि सर मैं आरसीएम मुझे मुश्किल है और ये जो आप तस्वीर अभी दिखाए हो ये सब काम मुझे आसान लगता है, मैं उसे कर लूँगा और वहाँ से मैं अपने परिवार को जीवन में आगे बढ़ा लूँगा। रोटी तो चली रही है, मैं जीवन में बहुत आगे चला जाऊँगा, लोहार का काम करके, कुम्हार का काम करके, सब्जी बेच करके, खेत में धान गेहूँ काट करके, और जो है कि राजगीर मिस्त्री का काम करके, पल्लेदारी करके, ये सब काम करके मैं जीवन में बहुत आगे चला जाऊँगा। आरसीएम नहीं होता हमसे, कोई सुनता ही नहीं हमारी बात को। तो जितने लोगों को सुनील जी से, सर जी आप किससे? सुनील जी से पूछ, सुनील जी से। सुनील अभी जी जो उन्होंने कहा था कि आप म्यूट करिए ना, अभी सबको अनम्यूट होने दीजिए, आप अभी रुकिए। सुनील जी गायब है ना, वो अब आएंगे नहीं ना सामने, आ गए आगे। हाँ सुनील जी बताइए, अब ये जो दिखाया हूँ ये सब काम आसान है कि आरसीएम आसान? आप बताइए। आप नहीं सर, इसके मुकाबले तो आरसीएम ही बहुत आसान है, क्योंकि रिक्शा खींचना कोई आसान बात थोड़ी होती है। हाँ धूप में, और हाँ धूप में गेहूं काटना भी आसान नहीं होता, बुखार ऊपर आ जाएगा, वो पलटी होने लगेगी गेहूं काटने में। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन हमारा सिर्फ सवाल ये था सर कि हमारे लोग हमारी नहीं सुनते। हाँ वो तो हो गया, उसका आंसर मिल गया आपको, उसका आंसर मिल गया। चलिए और किसी को? ठीक है सर, थैंक यू। और कोई व्यक्ति हैं जिनको ये आरसीएम मुश्किल लग रहा हो? अब कोई बात नहीं, एक बार आप वो कर लीजिए हैंड ओवर। हाँ ठीक है, जिनको आरसीएम मुश्किल लग रहा है एक बार हैंड राइज करें आप।
कि मैं रिक्शा चला लूँगा, पल्लेदारी कर लूँगा, लोहार का काम कर लूँगा, मैं खेतबाड़ी कर लूँगा, मैं हर चला लूँगा, मैं वो काम मुझे आसान लगता है, वो सारा काम राजगीर मिस्त्री का काम कर लेंगे हम, वो काम आसान हमको लगता है, 12 घंटे की ड्यूटी कर लेंगे हम। हमारे बीच में राकेश मिश्रा जी हैं, वो सुल्तानपुर से हैं राकेश सर। वो क्या काम करते हैं थोड़ा आप बताएं कि आपको वो काम आसान लगता है। एक बार मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप क्या करते हैं बताना, और उसमें क्या तकलीफ होती है वो भी बताना लोगों को। अनम्यूट कीजिए जी सर, बोलिए बोलिए। सर नमस्कार। जय आरसीएम। मैं जो काम करता हूँ बहुत दिक्कत है। बस मैं अपना दिन काट रहा हूँ किसी प्रकार से कि मेरा समय जो आने वाला है मैं उसको किस तरीके से बहुत बढ़िया बना पाऊँ। और जो मैं काम करता हूँ उसमें तो इतना रिस्क है जिसका कोई जवाब नहीं है। ना मैं पैसे से सुरक्षित हूँ, ना शरीर से सुरक्षित हूँ, ना मैं भविष्य से सुरक्षित हूँ, किसी प्रकार से भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ। क्या बात। बस यही है कि हाँ ठीक है, मैं जैसे पार्ट टाइम करने का जो मुझे जरिया बताया जाता है, आप लोग जैसे हमारे सीनियर लोग सिखाते हैं हमें कि आप पार्ट टाइम इसको कीजिए तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। बस इसी रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ। बाकी हमारा काम तो बहुत रिस्की काम है। मैं होटल में तंदूर पे काम करता हूँ, रोटी बनाता हूँ। तंदूर में नीचे आग होती है, ऊपर से चिमनी होती है, जो तरह की गर्मी होती है वो बर्दाश्त से बाहर होती है। क्या बात। पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आज नहीं कल आने वाला दिन मेरा कैसा है, इसलिए मैं अपने दिन को उसको भूल जाता हूँ। मैं आने वाले दिन के लिए अपने काम कर रहा हूँ कि मुझे आने वाले समय पे क्या रिलैक्स मिलेगा, बस वो इंतजार है मुझे। और काम तो हमारा जो है वो सब आपको मैंने बता दिया प्रभु। मेरा काम तो मुझे पसंद ही नहीं है। क्या बात। पसंद ही नहीं, लेकिन क्या है कि मुझे चलना है, करना है, बस सीखना है, मुझे कुछ आगे कुछ बनना है, कुछ करना है। बहुत बढ़िया। बस ये विराम देना चाहता हूँ सर, आप कुछ बताएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो बिल्कुल आप लोगों ने सुन लिया होगा आप लोगों ने कि देखिए राकेश जी का ऐसा काम है कि उनको खुद ही नहीं पसंद उनका काम है। नहीं कहते मेरा काम मुझे पसंद नहीं, नीचे से भी आग होती है, ऊपर में चिमनी चलती है, वो तंदूर में रोटी बनाते हैं, तंदूर में होटल में, और पूरा दिन यही काम है, यही नौकरी करते हैं। तो अब सोचिए, यानी खुद आदमी जो काम करते हैं वो पसंद नहीं, उनको आरसीएम में भविष्य दिख रहा है कि आरसीएम में मैं सुरक्षित हूँ, पर जो मैं अभी काम करता हूँ ना मुझे उसमें कोई भविष्य दिखता है ना फ्यूचर दिखता है, मतलब कोई मेरा वर्तमान उसमें कुछ है ही नहीं। समझ गए। फिर भी हम आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बता पा रही है, हमारा दुर्भाग्य की बात है। हमें सबको बताना चाहिए, क्योंकि आप सबको बताया गया तो आप हमारे साथ आए, हमें भी बताना। अगर कोई ना भी बोलता है ना तो वो अपनी कामयाबी अपनी सफलता के लिए ना बोलता है, हमें थोड़ी ना बोलता है वो, हमें नहीं कोई ना बोलता है। हमें ना बोल के भी हमारा क्या नुकसान, कुछ भी नहीं भाई। बस हमें सही से बताना है कि बाजार से ये नुकसान है और आरसीएम की दुकान से ये फायदे हैं। 25 साल से दुकान नहीं चल रही, 25 साल हो गया सिस्टम चलते, यही बताना है। यानी बाजार के नुकसान बताना है और आरसीएम की दुकान के फायदे बताना है, दो ही चीज़ बताना है। दुकान को बदलवाना, जब दुकान बदल दे तो अपलाइन से मिलवा देना, जूम पे लेके आ जाना है, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये अगर आपको 45 साल नौकरी करनी है तो फिर आरसीएम उसके लिए नहीं है। आरसीएम तो उस आदमी के लिए जो 2-4-5 साल में निकलना चाहता है बाहर, आगे बढ़ना चाहता, 2-4-5 साल में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता, उसके लिए आरसीएम। क्योंकि यहाँ सबका साथ होता है, यहाँ अकेला नहीं होता कोई व्यक्ति, इसलिए यहाँ जल्दी ग्रोथ होती है। जी अमरेश जी। नमस्कार सर जी। बिल्कुल, देखिए मेन चीज जिसको शर्म लगता है ना, मतलब शर्म तो हमको जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे शर्म आना चाहिए। क्योंकि 9 से अगर 1 मिनट भी ज्यादा तो होता है तो लाइट काट देता है, जबरदस्ती भगाया जाता है वहाँ से। 9 बजे से पहले गेट खोला नहीं जाता है, उसके मर्जी से जाओ है। तो शर्म तो वहाँ पे आना चाहिए ना सर, मेन चीज। यहाँ अपने मर्जी से टाइम निकाल सकते हैं, अपने मर्जी से काम कर सकते हैं सर, है। जब दिल के लिए काम करे, जब दिल करे अपना छोड़ दे। लेकिन वहाँ शर्म की बात है। सब कभी कल ही मैं कंपनी में देखा हूँ कि माल हमको अर्जेंट है, माल चाहिए तो चाहिए है, लेकिन खाना पीना बोला कि खाना पीना छोड़ दो लेकिन माल मेरा अर्जेंट करके दो। तो मैं बोला ठीक है, मेरा इसे जिंदगी जाने वाला नहीं, मर्जी तो काम करवाओ, नहीं मर्जी तो नहीं काम करवाओ। सही बात। क्योंकि इतना 13 साल से 16 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा पता लगा, हमको पता है कि यहाँ मेरा फ्यूचर क्या है नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे शर्म करना चाहिए हम लोग, वहाँ पे शर्म नहीं करते हैं। यहाँ पे नहीं शर्म करना चाहिए, वहाँ पे शर्म करते हैं हम लोग। एकदम सही बात, राइट। चलिए, जहाँ पे हमारे साथ देश की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब लोग तैयार हैं, जहाँ पे वहाँ पे हम काम ही नहीं कर रहे उस काम को। जहाँ सब लोग जो देश को चला रहे वो बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करो, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर अच्छा, वो हम कर ही नहीं रहे। हम नौकर बन के नौकरी कर रहे लगातार, उसमें बड़ा मजा आ रहा है, उसमें बड़ा मजा आ रहा है। रोज हर तरह से तकलीफ में फिर उसको मजा। हमारे देश का गवर्नमेंट जितना राज्य का मुख्यमंत्री है सभी सपोर्ट कर रहा है, अब क्या चाहिए हमको। हाँ वही तो बोल रहे हैं।
ठीक है अमरीश जी, बहुत बहुत अच्छा जी। श्यामू जी, सर जी एक मिनट। जी श्यामू जी, सर जी कह रहे हैं कि हमारी बैटरी बैठने वाली है। तो बैटरी बैठ रही तो हम क्या करें? क्या बोलना चाहते हो? चार्ज नहीं है। चार्ज, आप चार्ज है ना, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। अब बैटरी चाहिए, चार्ज पे लगाइए। चलिए, और कोई व्यक्ति हमारे बीच में है, उनका बैटरी बैठ रहा है तो बैटरी चार्ज कर लो भाई, फिर आना आप। और कोई व्यक्ति हैं जो अपनी किसी भी बात को रखना चाहते हैं तो हैंड राइज कर सकते हैं, या आज की जो जानकारी दी गई उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो 2 मिनट टाइम हमारे पास में है शॉर्ट में। जी परवेज जी, आप तो गुरु जी, मैं एक ऐसे व्यक्ति को इन्वाइट करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को इन्वाइट करना चाहता हूँ सर, जो क्या कहते हैं मतलब वो कुछ खास विशेष बता सकते हैं। मैं चाहता हूँ गुड्डू खान जी को कहते हैं इन्वाइट कीजिए, क्योंकि वो दुकान चलाते हैं। तो मैं उनके जबानी सुनना चाहता हूँ कि गुड्डू जी क्या कहते हैं, जो दुकान चलाते हैं क्या वो आसान है कि नहीं, क्योंकि वो तो कमरे में है ना सर, और दुकान चलाते हैं बैठे हुए हैं कुर्सी पे, तो क्या आसान है कि नहीं है, मैं वो जानता हूँ। ओके, चलिए पहले शारदा दीदी को लाते हैं। जी दीदी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, जो ये बोल रहे हैं कि हमें मुश्किल लगता है, जाने से पहले भी बोल रहे हैं कि हाँ बहुत मुश्किल लग रहा है हमें जी, तो उसको बोलिए कि वो मुश्किलों पे फोकस ना करें, समाधान सोच के जाए। क्या बात है। समाधान पे ध्यान केंद्रित करें कि हमें इसका समाधान लेके जाए, कि हम मुझे क्या बोलना है इसके लिए कोशिश करें, वो तो थोड़े से इनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल सर, मुझे एक क्वेश्चन और करना है। गामा पे अभी आपने कोई वीडियो भेजी थी गुरुकुल से रिलेटेड, हाँ जी, तो वो मुझे दोबारा चाहिए था। हमारे चैनल पे है, चैनल पे जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हमारे प्रमोद मौर्य DS। और जो मीटिंग स्टार्ट कीजिए सर, इसके बाद ये टाइम खत्म होने एक और स्टार्ट कीजिए। सर, एक मेरी फ्रेंड है, तो वो जो बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं ना, उसको पार्किंग सेंस बोलते हैं। तो मैं सोच रही थी क्या मैं गामा उसे दे सकती हूँ? हाँ जी, गामा दे सकते हैं, मधु संयम रस, ये 2 चीज दे सकते हैं। और उसको डायबिटीज नहीं है सर? नहीं, डायबिटीज नहीं है, फिर गामा, बेजुमेगा और तेल, 3 चीज दीजिए। गामा, तेल, बेजुमेगा। हाँ जी, नस ब्लॉकेज, हाँ नस ब्लॉकेज है, नस पे प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ोतरी ज़्यादा है शरीर में, इसीलिए वैसा। तो बेजुमेगा, गामा और अपना तेल, 3 चीज़ दीजिए, 3 महीना कम से कम कंटिन्यू, काफ़ी राहत होगी। हाँ जी, हाँ ठीक है सर। ठीक है दीदी, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। बाकी वीडियो आप हमारे प्रमोद मौर्य DS चैनल पे जाइए, वहाँ मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, हमारे बीच में महेश जी हैं। जी महेश जी, वेलकम। महेश जी, आपका वीडियो बंद हो गया। चलिए, हमारे पास टाइम अब है नहीं, टाइम ख़त्म होने वाला है जूम मीटिंग का। तो काफ़ी लोग का सवाल जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। और गुड्डू जी के बारे में बात कर रहे थे। गुड्डू जी कहाँ हैं? वो तो हैंड राइज किए ही नहीं। हाँ, ये हैं गुड्डू जी। गुड्डू जी अनम्यूट कीजिए। कैसा लग रहा है दुकान चलाने, मज़ा आ रहा है? बताइए, फास्ट में, थोड़ा टाइम कम है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। जितने भी मेंबर हमारे भाई बंधु, जितने भी जो जूम मीटिंग में हमें देख रहे हैं, सभी को मैं RCM का स्वागत करता हूं, जय हिंद करता हूं।